अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जुल्करनैन, सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 में से आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर की बेसिक आज हम समझते हैं। ये आज का जितना टॉपिक है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिफ़ाइन कर लेते हैं। कैपेसिटर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज भी या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दोनों को स्टोर करने के लिए हमारे पास कैपेसिटर एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है। और ये जो स्टोर होते हैं हमारे पास जो एनर्जी है या जिसको हम बोलते हैं चार्ज, ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सारे को आज हम समझते हैं डायग्राम से। तो पहले इसकी मैं डिफ़ाइन आपको समझा देता हूँ। वो हमारे पास है अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर एनर्जी को भी हम स्टोर कर सकते हैं बिटवीन प्लेट्स। ये जो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेटें होंगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ये सारी बातें अभी आपको ये समझ नहीं आई तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ये सारा आपको समझ आ जाएगा। तो आप सपोज़ करें हमारे पास दो मेटल की प्लेटें हैं, मेटल की, और ये दोनों प्लेटें पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल एक ही डायरेक्शन में। इन प्लेटों की ख़ास बात ये है, ये दोनों प्लेटें, पहली बात तो ये है मेटल की बनी हुई है, और ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है जितना एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि चार्ज होगा नहीं, चार्ज होगा, लेकिन जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। इसे हम बोलते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अब देखें डायग्राम पर, हमारे पास एक प्लेट ये है, ये फर्स्ट प्लेट, और ये हमारे पास है एक सेकंड प्लेट। तो इन दोनों प्लेटों पर आप देखें फ़िलहाल कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज नहीं है का मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। जितना इस पर पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और जितना इस पर पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं मेटल की बनी हुई। इन दोनों प्लेटों को हमने एक डीसी सोर्स या बैटरी से अटैच कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव जो होते हैं ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेंगे। इस प्लेट के अंदर आपको मैंने बताया जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसमें से, इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज़ कर लेते हैं कि इस पॉजिटिव टर्मिनल ने यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जब 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट किया तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 4 कॉलम, क्योंकि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकले। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पर 4 कॉलम पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ये प्लस 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 और प्लस की फॉर्म में ये हमारे पास चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल से होके ये पहुँचेंगे दूसरी प्लेट पर। अब दूसरी प्लेट अभी मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे। लेकिन अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ डिपॉजिट होंगे तो इस प्लेट पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज 4 कॉलम। दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसको आपने दोबारा समझ लेना है। ये वाली प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ये फ़र्ज़ कर लेते हैं इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को इसने अट्रैक्ट किया, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो अंदर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे तो ये भी पॉजिटिव में 4 कॉलम आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेंगे इसके अंदर जितना पॉजिटिव थे उतना ही नेगेटिव थे। लेकिन अब क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे। अब देखें कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उस पर पॉजिटिव, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव पर और टर्मिनेट होती है नेगेटिव पर। तो मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होगी। और इन दो प्लेटों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है डी, या जिसे हम बोलते हैं सेपरेशन, डी डिस्टेंस या सेपरेशन है।
और जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है तो यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। याद रहे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अब प्रोड्यूस हुआ है, जैसे जैसे मैं चार्ज की क्वांटिटी यहाँ बढ़ाता जाऊँगा ना, जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा होगा, वैसे वैसे ये जो पोटेंशियल है, ये जो वोल्टेज है क्रिएट हो रहा है, ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो चार्ज है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन जितना चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल होगा। और इन दो प्लेटों के बिटवीन, ये जो हमारी दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बिटवीन जो हम इंसुलेटिंग मटेरियल लेकर आते हैं, इंसुलेटिंग भी नॉन कंडक्टिंग, उसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। वो वैक्यूम हो सकता है, वो एयर हो सकती है, या वो कोई भी नॉन कंडक्टिंग चीज़ हो सकती है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक को, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेटों के बिटवीन जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा उसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। अच्छा जी, हमने इक्वेशन ये बनाई हुई थी कि जो चार्ज होता है ये पोटेंशियल के या जो वोल्टेज क्रिएट हुआ है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को कैंसिल करें तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, CV के। C एक कांस्टेंट है और इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। C मीन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसको हम आगे मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। C की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो C किसके बराबर हो जाएगा, Q/V के। तो अभी जब हमने बैटरी अटैच की थी, ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया है, इसके अंदर चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। अब ये कब फुली चार्ज होगा, या ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना कब बंद हो जाएगा, तो उसके लिए आप सुन लें, समझें। जब हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज, ये जो बैटरी हमने दी हुई है, ये बराबर हो जाएगा जितना वोल्टेज कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान पैदा हुआ है, पोटेंशियल या वोल्टेज, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। दोबारा देखें, सपोज करें ये अगर हमारे पास 10 वोल्ट की थी, 10 वोल्ट की, जब यहाँ भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा तो जो हमारे पास कैपेसिटर है ये चार्ज होना बंद हो जाएगा, ये फुली चार्ज्ड हो जाएगा। इन बातों को यहाँ मैंने वर्डिंग में लिखा हुआ है, फुली चार्ज कैपेसिटर व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। ये कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज हो जाएगा जब अप्लाइड पोटेंशियल ये वाला बराबर हो जाएगा किसके, जो कैपेसिटर की प्लेटों के बिटवीन पोटेंशियल है। तो अगर हम अब कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड करें, इसको डिफाइन भी अगर करें, तो कैपेसिटेंस क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। किसी भी कैपेसिटर की सलाहियत कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, वो उसकी एबिलिटी कैपेसिटेंस कहलाती है। अगर कोई कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, और अगर कम चार्ज स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस कम है। कैपेसिटेंस मीन एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। ये जो कैपेसिटेंस है ये 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला हमारे पास है ज्योमेट्री, इसमें शेप आ जाएगी, उसकी शक्ल आ जाएगी कि वो स्फीयर की फॉर्म में है, उस प्लेटों की शेप क्या है हमारे पास। दूसरा है एरिया, एरिया के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लेटों का जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बिटवीन जो डिस्टेंस है इस पर ये डिपेंड करती है, और ये डिस्टेंस के इन्वर्स है। डिस्टेंस कम तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, डिस्टेंस ज़्यादा तो चार्ज कम स्टोर होगा। और फिर ये डिपेंड करती है मीडियम पर। मीडियम अगर हम इनके बिटवीन प्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, अब कैपेसिटेंस जो हमारी, इसका ऐसा यूनिट हम डिफाइन कर लेते हैं। आपकी बुक में इसका जो ऐसा यूनिट लिखा हुआ है वो हमारे पास फैरेड है। फैरेड को हम कैपिटल F से शो करते हैं, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास फैरेड है। अब 1 फैरेड क्या होगा, कि 1 फैरेड किसके बराबर होगा। यहाँ देखें कैपेसिटेंस के फार्मूले में से ये जो C है, C कैपेसिटेंस, ये हमें कितना चाहिए, 1 फैरेड। तो चार्ज कितना होगा, 1 कूलम, पोटेंशियल कितना हो, 1 वोल्ट का। मतलब अब मैं इसको डिफाइन करने लगा हूँ, जब हम 1 कूलम चार्ज दें और 1 कूलम चार्ज के देने से 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाए, तो हम कहेंगे अब कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास कितना हो गई है, 1 फैरेड। या मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास फैरेड है वो बराबर है कूलम पर वोल्ट के, कूलम पर वोल्ट, जो 1 फैरेड होगा। मतलब 1 कूलम चार्ज दें, 1 कूलम चार्ज देने से
पोटेंशियल 1 वोल्ट का क्रिएट हो जाए, पैदा हो जाए, तो जो कैपेसिटेंस होगी वो कैपेसिटेंस हमारे पास किसके बराबर होगी? 1 फैरेड के बराबर होगी। ये बड़ा यूनिट है, इसके छोटे यूनिट माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड भी होते हैं। इसको हम स्मॉलर यूनिट में ही मेजर करते हैं क्योंकि फैरेड इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा यूनिट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था कैपेसिटर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये सारी बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, आपको बताई भी हैं। कैपेसिटर की जो प्लेटें होती हैं वो हम कैसी लेते हैं? न्यूट्रल प्लेट्स लेते हैं। न्यूट्रल मीन जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। फिर जब इसको हम चार्ज करते हैं तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फुली चार्ज उस वक्त होगा जब अप्लाइड पोटेंशियल बराबर हो जाएगा पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।